अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा मौजू तयम्मुम से मुताल्लिक है कि तयम्मुम कब करना जायज़ होता है और आप किस तरह तयम्मुम करेंगे और तयम्मुम किस चीज़ से कर सकते हैं। अव्वलन तो याद रखिएगा कि तयम्मुम उस वक्त करना जायज़ है कि जब आपके पास पानी ही मौजूद ना हो, या पानी तो मौजूद हो लेकिन आप उसके इस्तेमाल पर कादिर ना हो। इन दो सूरतों में आप तयम्मुम कर सकते हैं। पहला क्या कि पानी ही मौजूद नहीं है, तो जब पानी है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, आप तयम्मुम कर सकते हैं। और दूसरा सूरत ये है कि पानी तो मौजूद है लेकिन आप उसके इस्तेमाल पर कादिर नहीं हैं। इस्तेमाल पर कादिर ना होने का मतलब ये है कि मसलन घर में पानी है लेकिन आप बीमार हैं, कि अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है, या वो शख्स हलाक हो जाएगा, या बदन में इन्फेक्शन है, अगर वो पानी इस्तेमाल करता है तो इन्फेक्शन बढ़ जाने का खतरा है। तो पानी तो मौजूद है लेकिन इस्तेमाल पर कादिर नहीं है, तो इस सूरत में भी वो तयम्मुम कर सकता है। तो इन दो सूरतों में तयम्मुम करना जायज़ है कि पानी मौजूद नहीं है तो आप तयम्मुम कर सकते हैं, या पानी मौजूद है लेकिन आप इस्तेमाल पर कादिर नहीं है बीमारी वगैरह के वजह से, तो इस सूरत में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब तयम्मुम आप किस चीज़ से कर सकते हैं, तो याद रखिएगा हम अहनाफ के नज़दीक तयम्मुम हर उस चीज़ से हो सकता है कि जो ज़मीन के जिन्स से हो और जिसे आग जला भी ना सके पिघला भी ना सके, ऐसे चीज़ से आप तयम्मुम कर सकते हैं जो ज़मीन के जिन्स से हो। मसलन पत्थर, ये ज़मीन से है और आग इसे जला भी नहीं सकता ना ही इसे पिघला सकता। वो अलग बात है कि इसका कलर बदल जाए, लेकिन इसकी हकीकत तो नहीं बदलेगा ना। तो आग इसे जला भी नहीं सकता पिघला भी नहीं सकता, लिहाजा पत्थर से भी तयम्मुम कर सकते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पत्थर पे गर्द व गुबार का होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आप रेत से भी तयम्मुम कर सकते हैं कि रेत भी ज़मीन के जिन्स से है और आग उसे भी जला नहीं सकता पिघला नहीं सकता। वो अलग बात है कि कलर बदल जाए, रंग तब्दील हो जाए, लेकिन उसकी हकीकत तो नहीं बदलता। लिहाजा आप रेत से भी तयम्मुम कर सकते हैं, मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं। तो हर वो चीज़ की जो ज़मीन के जिन्स से है और आग उसे जला या पिघला ना सके, तो आप ऐसे चीज़ से तयम्मुम कर सकते हैं। लिहाजा आप सोना इससे तयम्मुम नहीं कर सकते, ये ज़मीन के जिन्स से है लेकिन आग इसे पिघला देगा। लकड़ी से आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि आग इसे जला देगा। लोहे से आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि आग इसे पिघला देगा। तो हर वो चीज़ की जो ज़मीन के जिन्स से हो और आग उसे जला ना सके पिघला ना सके, जैसे पत्थर, रेत, मिट्टी, आप इससे तयम्मुम कर सकते हैं। अगला मसला याद रखिएगा कि तयम्मुम कैसे करते हैं, तयम्मुम करने का क्या तरीका है। देखिए, तयम्मुम करने का ये तरीका है कि सबसे पहले तो आप दिल में नियत करें, और ज़बान से कहना चाहे तो ज़बान से भी कह सकते हैं। आप यूँ कह लीजिए कि मसलन कि मैं पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, आप यूँ नियत कर लीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़े। मसलन आप मिट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं तो नियत करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथों की इस तरह मिट्टी पे मारें, थोड़ा आगे पीछे कर लें अगर करना चाहें तो। गर्द व गुबार अगर हाथ में लगा तो इस तरह आप झाड़ भी सकते हैं, यानी इस तरह नहीं झाड़ना है, आप अंगूठे को आपस में टकरा के इस तरह मिट्टी झाड़ना चाहे तो झाड़ सकते हैं। उसके बाद अपने पूरे चेहरे का अच्छे तरीके से आप मसा करिए, हर जगह का मसा करिए। फिर दोबारा से आप मिट्टी में अपने हाथों को मारिए और उसके बाद आगे पीछे हाथ को थोड़ा करिए, और गर्द व गुबार लग जाए तो इस तरह आप झाड़ लीजिए। फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ से पहले सीधे हाथ का अच्छे तरीके से मसा करिए और अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ का अच्छे तरीके से मसा करिए। ये तयम्मुम आपका मुकम्मल हो गया। इसमें ना ही सर का मसा है ना ही पाँव वगैरह का मसा है। तो इस तरह आप तयम्मुम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से बात को समझ गए होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।